इस बिल्डिंग को गिरने के साथ साथ में इस बिल्डिंग के गिरने के दौरान यहाँ पर दो लोग शामिल थे जो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। मोहम्मद इरफान है और आप अंशुल हमारे साथ में मौजूद अंशु हमारे साथ मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग में इनको जब बिल्डिंग गिरी है उस समय ये दोनों लोग यहीं पर मौजूद थे और इनके सर पर चोट भी लगी है और एक भयावह तस्वीर या यूँ कहें कि मौत के मुँह में जाकर ये दोनों वापस आए हैं। और सबसे पहले बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा सा बताइए सर। सर यहाँ पे मेरे क्लाइंट कस्टमर रहते थे, मैं अपनी शॉप पे बैठा था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे घर में लाइट नहीं आ रही है। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तो मैंने इनको लिया, मैं 10 मिनट में यहाँ पे आया। तो मैंने अंदर एंट्री करी, गाड़ी खड़ी करी अपनी, इनसे कहा कि मैम को बुलाओ। तो मैम को इन्होंने आवाज़ दी। मैम ने कहा कि आप अपना काम करिए, आपको सब मालूम है, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही मैंने इनसे कहा कि मेरे टूल्स बैग से प्लास निकाल के आप लाइए अंशु, तो ये गए प्लास निकालने। उतने में ही मतलब ये उधर गए, उतने में ये पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं उसी पैनल, बिजली पैनल के पास बैठा था, पैनल में आग लग गई। तो अपने आप को बचाने के लिए मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट जिस तरह कर पाया मैं बता नहीं सकता हूँ। वहाँ पे धूल इतनी थी, उतनी वो लोग दिमाग काम नहीं कर रहा, तो मैंने बचाया। बचाने बाद फिर किसी तरह जब शॉर्ट सर्किट बंद हुआ, फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला। पहले तो मैंने 4-5 आवाज़ें लगाई शायद कोई मदद के लिए आ जाए, पर पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं। उसके बाद हाँ, क्या कुछ लगता है उस दौरान कितने लोग उस बिल्डिंग में मौजूद रहेंगे? जब बिल्डिंग इस तरीके की स्थिति में आई है तो चीख पुकार भी मची होगी, लगता है आपको? मुझे कुछ नहीं, मुझे कोई चीख पुकार नहीं, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन निकाल के मैंने इधर उधर फ़ोन किया कि शायद कोई जगह मिल जाए जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं। तो राइट हैंड पे जो मलबा गिरा हुआ था उसमें इतनी सी जगह थी, उसी जगह से सर मैं अपनी जान बचा पाया। निकले थे आप? आज सुबह निकले हैं या कल निकले थे? कब ने? कल निकला था। हाँ, बिल्डिंग के गिरने के करीब आधे घंटे 10 से 15 मिनट के बाद मैं निकला था। आपने देखा कि और लोग थे जो निकलने का प्रयास कर रहे हो या किसी तरीके की? एक लेडी थी जो वो कह रही थी, अब वो दिखाई नहीं दे रहा, पर वो ये बोल रही थी मेरी माँ को बचाइए, मेरी माँ को बचाइए। पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी धूल थी और इतनी गर्दा थी कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। अंशु जी मौजूद हैं और अंशु के सिर पर आप देख सकते हैं कि इसी बिल्डिंग के गिरने की वजह से चोट भी आई है। एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है, 2 महिलाओं की इसमें मौत हो चुकी है। अंशु ये बताइए, दोनों के ही चोट लगी और कहीं ना कहीं से अंशु को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सर जो है लगातार पूरी तरीके से फट चुका था। अंशु, क्या स्थिति थी उस समय की, क्या तस्वीर थी? हम तो दूसरी ज़िंदगी समझ लीजिए सर मिली मेरे को। ये सर हम वहाँ खड़े, जैसे औजार उठाने से चले वैसे पत्थर एक भड़ाक से ऊपर से गिरा, आपके सिर के ऊपर गिरा पर? अगर कोई और हल्का आदमी होता तो हमें लगता है गया था। मैं तुरंत उठ के, गिरने के बाद समझ में आया कि ये हुआ क्या है? क्योंकि कुछ हम पीछे पलटी तो नहीं पाए, जैसे बैग वैसे से सामान मेरे ऊपर गिर पड़ा भड़ाक से। और अगर ना हटता तो जैसे गाड़ी का हाल हुआ है, गाड़ी के पास गाड़ी का क्या हुआ? गाड़ियाँ दब तो पूरी टूट गई पूरी गाड़ी। और गाड़ियाँ भी खड़ी होंगी पार्किंग? गाड़ी नहीं सर, आगे मैंने एक्टिवा अपनी खड़ी करी थी, बस वो गाड़ी की पूरा बेकार हो गई, पूरी गाड़ी खराब हुई सर। बताइए कि और लोग भी थे उस समय जो उस फ्लैट में या आसपास में? लेडीज थी जिन लोगों ने, जिसने हम लोग को बुलाया था, बस उनका भी अभी तक मालूम नहीं हमको क्या है। हम तो कोई बातचीत नहीं हुई उसके बाद? कोई बातचीत नहीं हुई सर। मैं तो सीधे हॉस्पिटल चला गया था। कितनी देर रुके थे आप? कितनी देर में ये बिल्डिंग गिर गई? सर 6 बजे यहाँ आए थे, 6 से 6:30 बजे तक मैं आया था। 6 बजे तक जैसे ही ये फ़ोन करें, बाकी यही सब बात, क्योंकि गुरु हमारे यही बात करते हैं सब, तो ये बात हमसे कहना औजार लिया और जैसे औजार उठाया, बैग ही उठाया। आप बाहर कैसे निकले? आप बैग लेने आए थे, तब बिल्डिंग नहीं गिरी थी सर। जैसे बैग उठाया वैसे ऊपर से भड़ा स्टार्ट, वो सर पे पत्थर गया, हम ईटा पर गिर गया। ये हड्डी भी सूजी है, पट्टी भी और यहाँ फटा भी है। तो हमारे साथ ये अंशु मौजूद थे। इनके सिर की जो चोट है उसको आप देख सकते हैं, हाथों में किस तरीके से फ्रैक्चर हुआ है और उसी के साथ साथ पैरों में भी इनके तमाम तरीके की चोट लगी है, क्योंकि ये बिल्डिंग गिरने से जो एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि ये दोनों ही लोग कह सकते हैं कि मौत के मुंह से वापस आए हैं, क्योंकि इस हादसे के बाद जहां एक तरफ 2 महिलाओं ने अपनी कह सकते हैं कि ज़िंदगी से कहीं ना कहीं से उनको हाथ धोना पड़ा। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ये यज़दान बिल्डर कब तक इस तरीके की अवैध बिल्डिंगों को बनाता रहेगा और ऐसे में निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।